ओहो, कहाँ रह गई ये? ओहो, यहाँ बैठे हो तुम। यहाँ से कुछ भी हाथ नहीं लगा। हमें किसी और सोसाइटी को देखना चाहिए। निकट्टू, हर जगह से क्या मैं ही लूट मार मचा के हूँ? कभी खुद भी हाथ पैर हिला लो। ओहो, तुम भी पागल हो। आजकल मर्दों पर हर कोई शक करता है, औरतों पर कोई शक नहीं करता। मैं इसलिए तुम्हें हर जगह भेजता हूँ। ओहो, अब यहाँ बैठ के बातें करने में वक्त ज़ाया ना करो। मैंने सुना है कि साथ वाले अकबर टाउन में ना तुमको काम वाली की जरूरत है। 2-3 घर हैं, क्या पता किसी घर में हमारा काम बन जाए। चलो उठो, देख के चलो, किसी की पहचान में ना आ जाए हम। लेकिन हाँ, एक ख्याल करना, मैंने सुना वहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त है। ये ना हो कि हम पकड़े जाएं। अब ध्यान से काम करना। पिछली बार भी हम बहुत बुरे फंसे थे और तुम्हें बहुत बुरी चोट लगी थी। पता नहीं उस मैडम का हाथ था या थोड़ा, अभी तक निशान नहीं गया तुम्हारे होंठ से। वैसे तुमने लिपस्टिक से बखूबी छुपाया था, लेकिन निशान वाज़ेह हो रहा है अभी भी। अरे तुम इतनी फिक्र ना करो, पहले हम नए थे काम में, अब तो हम खिलाड़ी बन गए हैं। चलो चलो, यही वाली सोसाइटी है जिसकी मैं बात कर रही थी। अब यहाँ पे हमें होशियार रहना पड़ेगा सिक्योरिटी की वजह से। अपने तबक रोशन रखना तुम। चलो चलो। ओहो, इस घर में तो ताला लगा हुआ है। तुम एक काम करो, यहीं खड़े होके इंतजार करो, मैं साथ वाले घर से पता करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बाजी, मैंने सुना था कि इस सोसाइटी में 2-4 घरों में नौकरानी की जरूरत है। क्या आप मुझे वो घर बता सकती हैं? हाँ हाँ, जरूरत तो है इस सोसाइटी में नौकरानी की, और मुझे भी जरूरत है। अगर तुम काम करना चाहो तो अंदर आ जाओ। अरे बाजी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। वो मेरा बंदा भी साथ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब बुला लो अंदर। आ जाओ। अच्छा, असल में मुझे घर की साफ सफाई के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है, इस वजह से मैं घर का काम नहीं कर पाती, तो उसके लिए मुझे जरा नौकरानी की जरूरत है। अरे बाजी, आप फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका घर अच्छे से संभाल के रखें और आपका भी अच्छे से ख्याल रखें। अरे नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक वर्कर की जरूरत है जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर का ध्यान रख सके। लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर फीमेल को ही करूंगी ताकि वो मेरे घर का अच्छे से ध्यान रख सके। अरे बाजी, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत अच्छे से आपके घर का ख्याल रखूंगी। और इमरान का क्या है, इस सोसाइटी में और भी लोगों को जरूरत है वर्कर की। इमरान वहाँ काम कर लेगा, है ना? अच्छा चलो, ये तो बेहतर हो गया। फिर कब से स्टार्ट कर रही हो तुम? अरे बाजी, हम तो मजबूरी के मारे लोग हैं। आप बेशक अभी से काम शुरू करवा दें, नहीं तो फिर मैं सुबह से तो पक्का आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अभी से नहीं। एक काम करो, कल यकम है, यकम से यकम का हिसाब ठीक रह जाएगा। तुम कल से स्टार्ट करो। और हाँ, मैं 12,000 तुम्हें तनख्वाह दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। ठीक है बाजी, जैसे आपकी मर्जी। हम गरीबों के लिए तो 12,000 भी बहुत है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, कल से इंशाल्लाह फिर आ जाऊंगी। चलो शुक्र है, एक मसला तो हल हुआ। नौकरानी की टेंशन थी, चलो आज वो भी मिल गई। 12,000, इसको क्या पता, इससे कई 12,000 निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चल। अच्छा, तुम सारा काम कर लेना, मेरी एक मीटिंग है, मैं अभी जा रही हूँ। और मैं शाम 5 या 6 बजे तक आ जाऊंगी। और मेरा खाना ना बनाना प्लीज। काम कर लेना। काम करने आई हूँ यहाँ मैं, हाथ साफ करने आई हूँ, हाथ साफ। जाओ तो सही, देखो फिर मैं कितना अच्छा काम करती हूँ। जितनी तुम्हें इस घर में सफाई चाहिए ना, उससे भी ज्यादा अच्छी सफाई करके निकलूंगी मैं इस घर से। अल्लाह, मैं बैठ क्यों गई हूँ? फटाफट सारा काम निपटा के घर की छानबीन भी करनी है। सोना, हाय, पहले दिन में इतना बड़ा जैकपॉट।
इमरान को फोन करती हूँ, ये उसके हवाले कर देती हूँ। हाँ भी एतमाद भी तो बनाना है। हाँ ठीक है मेरा फोन। तो ये वक्त पे फोन नहीं उठाता, नहीं काम भरा हुआ है। खैर जब तक ये आता है मैं फोन से पहले काम निपटा लेती हूँ। कहाँ मरा हुआ था? कितने फोन किए तुझे मैंने। ओहो, मैं वो जरा नए शिकार की तलाश में गया हुआ था। तुम्हारी मिस कॉल देखी, मुझे समझ लग गई, इसलिए मैं चला आया। पहले तो इधर उधर देख, कोई आ तो नहीं रहा। और मैं कुछ लगा है मेरे हाथ, लाके तुझे देती हूँ, यहाँ से लेके चलता बन, इससे पहले कोई देख ले। सब्र कर। ये ले, लेके इसे चलता बन, इससे पहले कोई देख ले। जा जा जल्दी जा जा। आज तो बहुत ही ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा काम था। पाकीज़ा, मैं जरा रूम में जा रही हूँ, एक गिलास पानी तो ले आना मेरे लिए। बाजी पानी। बाजी वो मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, अब मैं घर चली जाऊँ? हाँ ठीक है। मेरे कल के लिए कपड़े प्रेस कर दिए थे तुमने? और कल एक काम करना, जरा जल्दी आ जाना। जी बाजी मैंने कर दिए थे। ठीक है बाजी मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। शुक्र है घर का सारा काम हुआ है। और मैं एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ, बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ आज तो। ये फायदा है मुझे नौकरानी रखने का, सारा काम हुआ है। और वैसे भी 12,000 कुछ ज्यादा रकम तो नहीं है, घर का सारा काम किया हुआ है। आती हूँ जरा थोड़ी देर तक। ग्रोसरी शॉपिंग तो आज मेरी हो गई, बड़ी मजेदार किस्म की। अरे वो पैसे तो बहुत कम थे, कुछ ऐसा देखती हूँ कि तगड़ा हाथ लगे। सोने के कंगन लग रहे हैं, ये देखती हूँ। उस दिन तो एक था, ये तो 2 हैं और भारी भी हैं, इसके तो अच्छे दाम लगेंगे। मेरे सोने के कंगन कहाँ पे? मुझे अच्छे से याद था, मैंने यही रखे थे। पाकीज़ा। जी बीबी जी। ये यहाँ पर मेरे सोने के कंगन पड़े हुए थे, कहाँ पर हैं? बीबी जी मुझे क्या पता, आपकी चीजें आपको पता होगा, आपने कहाँ पे रखे हैं? अरे मैं सुबह ही तो देख के गई हूँ, यहीं पे रखे हुए थे। घर में तो सिर्फ तुम ही थी और अब यहाँ पे नहीं है जब मैं आई हूँ। हाँ बीबी जी, आप मुझे चोर साबित करना चाह रही हैं, मुझे चोर कह रही हैं? अल्लाह माफ करे, मैंने तो आज तक सिर्फ हलाल कमा के खाया है। आपको मुझ पे नहीं यकीन था, आप मुझे ना रखती। ये इल्जाम का क्या मतलब हुआ बीबी जी? अरे अपना ये नाटक बंद करो। सुबह जब मैं जाने लगी थी मेरे पर्स से पैसे भी गायब थे, और तुम्हारे और मेरे अलावा तो इस घर में कोई है ही नहीं। सच बता रही हूँ, ये मैं बताऊँ तुम्हें फिर? अरे नहीं बीबी जी, मैंने नहीं लिए। मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ, हक हलाल की खाती हूँ। अच्छा हक हलाल। मैं एक काम करती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ। अभी तुम्हारा हक हलाल अलग अलग हो जाएगा। अरे नहीं बीबी जी, पुलिस को ना बुलाएं, मैं बताती हूँ अभी आपको। ये ले बीबी जी आप अपने कंगन। मैंने तुम पे एतमाद किया और तुमने मेरे एतमाद का ये सिला दिया। और क्या क्या चोरी किया मेरे घर से? बीबी जी बस कल सुबह थोड़े से पैसे निकाले थे आपके पर्स से। ओह, तो मेरा शक यानी सही निकला। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि मेरे पर्स से पैसे निकले हैं, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और चला गया। मैंने समझा कि मैंने कुछ खरीद लिया उन पैसों से।
अपने बच्चों को हलाल खिलाना सिखाओ, ना कि हराम। यहाँ तो तुम बच जाओगी, आखिरत में अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगी? बीबी जी, मैं कौन सा शौक से ये सब कर रही हूँ। मियाँ मेरा कोई काम करता नहीं है, बच्चों के अखराजात इतने हैं, घर के अखराजात हैं, बस इसी वजह से ये सब कर रही थी। तो कमाओ, हलाल कमा के अपने बच्चों को खिलाओ, अपने मियाँ को भी कहो कि वो हलाल कमाए। ये क्या तुम अपने कामों से बचने के लिए चोरियां करती फिरती हो? अरे तुम तो खुद चोरियां करती फिर रही हो, तुम्हारे बच्चे तुमसे क्या सीखेंगे? ठीक है, तुम्हारी मजबूरी को मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं तुम पे कोई केस नहीं कर रही, लेकिन चली जाओ माजरत के साथ, मैं अब तुम्हें काम पे नहीं रख सकती। बीबी जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्र है अल्लाह का, मैं ज्यादा नुकसान से बच गई। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बातों को सुनकर ये कुछ हिदायत ले। कब से बैठा हूँ, इस टाइम तक तो पकीजा आ जाती है, पता नहीं कहाँ रहेगी ये। आ गई। और बता, कोई मोटा हाथ मार कर आई है या नहीं? इमरान, आज मैं चोरी करते हुए पकड़ी गई और बीबी जी ने आज मुझे एहसास दिलाया है हम कितने गलत हैं। हम ये जो चोरी चिकारी करके अपना घर चलाते हैं, हमारे बच्चे बड़े होके हमसे क्या सीखेंगे? ओहो, तुम ठीक तो हो ना? और उसने कोई पुलिस में कंप्लेन वगैरह तो नहीं की? नहीं, पुलिस तो नहीं बुलाई, पर काम से निकाल दिया। पर आज उन्होंने जो बात की है वो सीधा मेरे दिल पे लगी है। इमरान, हमने दूसरों के घरों में चोरी चकारी करके उनको कितनी परेशानी दी, और हराम का पैसा ही था ना, खत्म हो गया आखिर। कौन सा हराम की कमाई में बरकत होती है? हाँ पकीजा, बात तो तुम्हारी ठीक है। बस इमरान, आज से हम ये गलत रास्ता छोड़ देते हैं। आज से हक हलाल कमाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमारे बाकी पिछले गुनाहों को माफ़ करें।